नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के फाइट के बारे में, जो एक वर्ल्ड वॉर की तरह फीचर किया जा रहा है, लेकिन यूएन इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में पूरे डिटेल से मैं आज बताऊंगा। इतना लेट इस वीडियो को बनाने में इसीलिए लगा था क्योंकि मैं पूरा इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर है कि ये एक नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन है। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर क्या होता है? वर्ल्ड वॉर होता है जब बहुत सारी कंट्री एक दूसरे से ही लड़ाई करने लगती है। जैसे कि हमारा अच्छा दोस्त रशिया है तो हम रशिया की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर। चाइना है रशिया का अच्छा दोस्त, तो चाइना भी हमारे साथ आकर यूरोपियन यूनियन के साथ लड़ाई कर रहा है। और यूरोपियन यूनियन में 30-40 देश है, उसमें से क्रीमिया एक देश है, उसमें से यूक्रेन एक देश है, एक वैसे करके फ्रांस एक देश है, जर्मनी एक देश है। ये सारे देश एक तरफ होकर रशिया से लड़ाई कर रही है। उसमें हमारे इंडियन सोल्जर्स भी है, चाइनीज सोल्जर्स भी है जो रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। उसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं है? इसको ऑपरेशन माने मिलिट्री ऑपरेशन क्यों कहा जा रहा है? यहीं पे होता है आर्टिकल 7 ऑफ यूएन एक्ट। यूएन एक्ट ये एक ऐसा एक्ट बना दिया है ना कि जो खुद के बनाए हुए आर्टिकल में ही फंस गया है। ये एक आर्टिकल 7 इनका ये कहता है ना कि जो भी हो, जो भी कर रहे हो, अगर कोई भी देश अगर आपका हेल्प मिलिट्री में मांगता है, छोटा देश माने आपसे अगर छोटा देश, जैसे मान लीजिए बालूचिस्तान अगर हमसे हेल्प मांगता है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, तो हम लोग यहाँ से मिलिट्री अटैक कर सकते हैं, उसके बीच यूएन नहीं आएगा। मतलब सोच लीजिए, बालूचिस्तान का पीएम अगर नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम को कुछ भी लेटर लिख के बताता है कि हमको हेल्प चाहिए मिलिट्री का, पाकिस्तान हमको डिस्टर्ब कर रहा है या मार रहा है, तो यहाँ पे क्या केस हुआ? यहाँ पे तो रशिया और यूक्रेन आप सुन रहे होंगे, राइट? मैं आपको बता देता हूँ, डॉन्सन रीजन बोल के एक रीजन है जिसको कुछ दिन पहले ही इसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है रशिया की तरफ से। रशिया का वहां पे एक पीएम बैठाया है, वहां पे एक प्रेसिडेंट बैठाया है रशिया ने। रशिया क्या क्या पूरा पावर एक लेटर लिखवा के रशिया को भिजवा दिया है, और वहां से पुतिन यहाँ पे लड़ाई कर रहा है क्या बोलकर कि यहाँ पे डॉन्सन रीजन जो है, उस रीजन में यूक्रेन उसको मार देगा। यूक्रेन उसको मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लड़ाई कर रहे हैं। इसीलिए इसका वर्ल्ड वॉर नाम नहीं दिया जा रहा है, इसको बोला जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशन। अगर कोई भी न्यूज चैनल आपको ये बोले कि ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, ये वर्ल्ड वॉर है, तो वो पूरी तरह से बेवकूफ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। इतने दिन बाद इस वीडियो को बनाने का ही एक ही पर्पस है मेरा कि यहाँ पे ये पता करना कि ये वर्ल्ड वॉर है कि मिलिट्री ऑपरेशन है। ये पूरी तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन है, पूरी तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे क्या क्या लॉसेस है, वो मैं सारी लिस्ट लेके बैठा हूँ। और यहाँ पे एक और बात हम करेंगे क्या, वो कि शेयर मार्केट कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहा है, मतलब इंडियंस के ऊपर, पूरा वर्ल्ड का जो शेयर मार्केट है उसके ऊपर, इवन इंडियंस के ऊपर। इवन 80 पैसा पेट्रोल का बढ़ गया है, यहाँ पे आप दाम देख सकते होंगे। सब कुछ मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले यूएसएसआर 1992 में शामिल हुआ था, मैंने 1922 यूएसएसआर बना था, उसमें यूक्रेन शामिल था। उसके बाद अलग हो गया 1991 में अलग हो गया, 1922 में शामिल हुआ था। तो यहाँ पे यूएसएसआर क्या किया, अलग जब हुआ उसके साथ और 15 देश अलग हो गए 1991 में। अब 1991 क्यों हुआ? क्योंकि 1991 में इकोनॉमिक कंडीशन यूएसएसआर का खराब हो गया था। रशिया पूरी तरह से, उसकी मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई थी, इसीलिए उसका 1991 में यूक्रेन और रशिया और बाकी 15 देश अलग हो गए थे कि भाई अपना भागदौड़ हम संभालेंगे। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब 1991 से 2014 तक हम उनके देश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ना ही यूक्रेन के साथ कोई प्रॉब्लम था, ना ही कोई रशिया के साथ प्रॉब्लम था। यहाँ पे 2014 में एक प्रेसिडेंट बने, पेट्रो पोसोसिको। अब ये कुछ रशियंस नेम है ना, तो ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पे स्पेलिंग दे दूंगा आपको। ये प्रेसिडेंट जो बने थे, वो प्रेसिडेंट क्या थे कि वो थोड़ा रशिया को सपोर्ट करते थे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे ये, 2014 में बने थे, और वहां से वो सपोर्ट करने लगे थे लेकिन रशिया को। और रशिया से उनको बार बार बोला जा रहा था कि यूरोपियन यूनियन में मत मिलिएगा, क्योंकि देखिए रशिया के पास एक चीज बहुत ज्यादा है। पहला है गैस, मतलब उसके पास पेट्रोलियम गैस बहुत ज्यादा है, और पेट्रोलियम गैस जिसके पास भी है ना, वो अभी वर्ल्ड में राज कर सकता है। ये अगर आप एक 2 व्हीलर चलाते हो,
माने देखिए, टू व्हीलर अगर आप चलाते हो तो आप जानते हो कि इसका पावर क्या है, एक इकोनॉमी में इस पेट्रोल का पावर क्या है। तो यहाँ पे ही यूरोपियन यूनियन से बार बार रशिया मना कर रहा था, लेकिन अब ये जो प्रेसिडेंट था पेट्रो जो थे वो मान गए थे कि हाँ ठीक है, हम यूरोपियन यूएन से नहीं मिलेंगे, यूनियन से नहीं मिलेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ कि वहां की जनता चाहती थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोग मिल जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही आप यूरोपियन यूएन के साथ मिलते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ जब आप मिलते हैं तो वो क्या करता है कि आपको नाटो का सदस्य बना लेता है। अब नाटो क्या है कि नाटो एक 30 देश का एक मेंबर है, 30 देश का एक मतलब एक संगठन है, सॉरी मेंबर नहीं, एक संगठन है जिसमें उनकी एक खुद की रूल चलती है, जिसमें कि 30 देश में कोई भी देश किसी को भी मार सकता है। ये 30 देश को छोड़ के किसी, क्योंकि ये तो मेंबर बन गया ना, अपने दोस्त है, किसी को भी मार सकता है, लेकिन उसको कोई मारेगा तो बाकी 30 देश उसके ऊपर कूद के मारेंगे। तो भाई देखिए, जो रशिया के बॉर्डर में है, जैसे अगर आप आज पाकिस्तान अगर नाटो से मिलने जाएगा तो हमारे दिमाग में आएगा ना कि नहीं, नाटो से उनको नहीं मिलने देना है, क्योंकि बिना कुछ किए 30 देश का प्रॉब्लम उनके सर पे आ जा रहा है, मतलब पावर आ जा रहा है, प्रॉब्लम सॉरी पावर आ जा रहा है, 30 देश का पावर आ जा रहा है बिना सिर्फ एक नाटो का वो बनने से, सदस्य बनने से। अब यहाँ का जो पीएम है, सॉरी प्रेसिडेंट जो है, वहां पे यूक्रेन ये सब जगह में ना रशिया मतलब प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होता है। हमारे यहाँ पे देश में नहीं, जैसे रबड़ स्टैम्प बना के रखा गया है वैसा नहीं, फिर भी उनको थोड़ा बहुत एक्ट में बिल उल में शामिल किया जाता है, लेकिन ज्यादा पावर नहीं है। जितना नरेंद्र मोदी का पावर है उतना श्री रामनाथ कोविंद जी का पावर नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब वो क्या किया, जो पिट्रो था वो जैसे ही विद्रोह कर दी उन्हीं की सरकार उन्हीं के ऊपर, तो वो भाग के चले गए रशिया में। उसके बाद जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो आ गए, वो क्या किए, वो बोले कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलेंगे। तो वो बोले कि नहीं, आपको रशिया समझाया कि नहीं, आप उनसे नहीं मत मिलिए, इससे हमारी प्रॉब्लम होगी। इवन जो गैसेस है वो गैसेस भी बहुत ज्यादा आपको माने आपको यूरोपियन यूनियन का बात मान के उधर आप बेचने लगेंगे। तो भाई कोई भी नहीं चाहता ना कि अपने देश में, अपने देश के बॉर्डर में कोई ऐसा बैठ जाए जो कि दुश्मन है। और यूरोपियन यूनियन माने नाटो में जितने भी सदस्य हैं ना, बहुत पावरफुल सदस्य हैं। इस तरफ मैं पूरा लिस्ट दे दूंगा, उसमें आप देखिएगा कि फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूके है, अमेरिका है, ये सारे पावरफुल कंट्रीज का एक संगठन है। तो इसीलिए वो बोल रहा था कि मत मिलिए। 2014 में जैसे वो नहीं मानता है कि हमको अब मिलना है यूरोपियन यूनियन में, तो वो क्या करता है, वो क्रीमिया को ले लेता है अपने हाथ में, मतलब क्रीमिया को पूरा कब्जा कर लेता है रशिया। इस गुस्से में क्रीमिया कब्जा हो गया माने रशिया का। अब पीछे से काला सागर, मतलब वो ठीक बीच में ही है, आप इस तरफ से मैप देख पाएंगे, एकदम बीच में काला सागर है, वहां पे वो घुस गया कि भाई यहाँ पे अब हम रहेंगे, मतलब ये मेरा इस एरिया हो गया ट्रेड का। अब सागर उतना सा एरिया भी बहुत बड़ा होता है। और उससे रशिया को क्या लॉस हुआ, थोड़ा ही लॉस हुआ, क्योंकि वो मैं बताऊंगा रशिया को ज्यादा इस वॉर से ज्यादा लॉसेस नहीं हो रहे हैं उसको। तो वो G8 समिट थे, वो समिट से वो बाहर निकाल दिया गया, उसको देश G7 कर दिया गया तब से। अब क्या हुआ कि जैसे ही क्रीमिया ले लिया तो यूक्रेन समझ गया कि मेरी औकात खत्म है, मेरी औकात, क्योंकि देश में सिर्फ और सिर्फ एक G7 G8 का ही एक फर्क आया था रशिया के ऊपर, और कोई भी फर्क नहीं आया था ट्रेड रेट के ऊपर। वो क्या किया, यूक्रेन उससे माफी मांगता है और एक एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट का नाम है MINSK, मिन्स्क नाम इसका दिया गया था। मिन्स एग्रीमेंट में ये बोला गया कि अब हम कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे, रशिया वर्सेस यूक्रेन, कभी भी कोई लड़ाई नहीं होगा, और क्रीमिया आपका ही देश है, ऐसा बोलता है। तो ये हो गया। अब यहां पे देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले कि ये सारा वॉर जो शुरू होता है, वो शुरू होने के बाद रशिया को क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि देखिए यूक्रेन को तो इमोशनल वो मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कोई अपना मिलिट्री उसको नहीं दे रहा है। तो इसका यूक्रेन को तो इसका सबसे बड़ा लॉस है। लेकिन रशिया को क्या क्या लॉस हुआ है, एक उसका बैंक है, 2 बैंक है सॉरी, SBER और VIP, ये दोनों बैंक में पूरी तरीके से US डॉलर को बैन कर दिया गया है कि US डॉलर से यहाँ इस बैंक से हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। अमेरिका इसको बैन कर दिया है। दूसरा है कि एक गैस पाइपलाइन बन रहा था जो कि 1200 किलोमीटर लंबा है, उस काम को भी रोक दिया गया है, जर्मनी रोक दी है उस काम को। अब यहाँ पे जर्मनी रोक तो दी है, लेकिन
जर्मनी रशिया से क्या क्या लेती है उसका लिस्ट सुनिए। वो है, जर्मनी इंपोर्ट कराती है 50% ऑफ इट्स कोल, माने रशिया से कोल लेती है 50%। मतलब अगर उसके घर में 10 केजी कोयला जलता होगा तो 5 केजी हमारे से लेती, मतलब सॉरी हमारे से नहीं, रशिया से लेती है। हाँ, और दूसरा है 55% ऑफ गैस, माने अगर उसके पास 10 लीटर गैस जलता होगा तो 5.5 लीटर वो रशिया से लेती है। 35% ऑफ ऑयल, मतलब अगर उसके घर पे 10 लीटर का अगर तेल जलता है तो वो उसका का 3.5% तेल, 3.5 लीटर तेल वो रशिया से लेती है, और मैंने बायो ऑयल इसको कहते हैं। एक गैस हो गया, पेट्रो गैस हो गया, पेट्रो ऑयल हो गया, दोनों को ये मिलाकर तो जर्मनी से वो जो 1200 किलोमीटर का वो जो पाइपलाइन रोकी है उसके उसी का लॉस है, रशिया का ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला। और रशिया जो यूरोपियन कंट्री को देता है कितना पता है आपको? कोल 40% कोल देता है रशिया। समझ पा रहे हैं कितना एक बड़ा मार्जिन है। तो रशिया को इस वॉर से तो कोई फायदा नहीं मिले, कोई लॉस नहीं होने वाला। यूक्रेन का लॉस ही लॉस है। रशिया के पास है 20 लाख मिलिट्री और उसके पास है, यूक्रेन के पास है 2.5 लाख मिलिट्री। मतलब एक मिलिट्री के ऊपर 10 लोग, समझ रहे हैं आप, 10 के करीब करीब, क्योंकि 2 लाख अगर होता है तो 10%, तो समझ रहे हैं कि एक के ऊपर, एक मिलिट्री के ऊपर 10 लोग चढ़ के मार रहे हैं यूक्रेन को। तो देखिए इस वॉर में ऐसा तो नहीं है कि मैं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर मैं रशिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, वॉर सही चीज़ है नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अपने दुश्मन को कभी आप छोड़ नहीं सकते, निहत्ते भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि इसका रिजल्ट यही आता है कि आपको एक बड़ा वॉर करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।